Hello friend, my name is Sanjay Kumar Shah and you are watching संजय टेक एक्सप्रेस। हम लोग ऑलरेडी डे 11 तक वीडियो कंप्लीट कर चुके। ठीक है, आज हम लोग डे 12 का वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे 11 तक क्या क्या हम लोग जैसे जैसे प्रीवियस जो भी वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग इफ का रिलेटेड हम लोग पढ़े थे। जैसे इफ का रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना हम लोग ना थ्री टाइप्स का कुछ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इफ का जैसे थ्री टाइप्स का हम लोग उसका कंडीशन वाइज पढ़ेंगे। जैसे एक क्या होता है, इफ एल्स होता है। उसके बाद एक क्या, जैसे एल सीफ पढ़ रहे हैं हम, जैसे जैसे कॉमन लैंग्वेज जो भी जैसे सी प्लस प्लस में हम लोग एल सीफ लिखते हैं ना, तो इसमें पाइथन में इलिफ लिखते हैं। जैसे शॉर्टकट में एल्स का शॉर्टकट में ईएल और इफ लिखते हैं, तो वो कंडीशन टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और थर्ड में क्या पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थ्री टाइप का कैटेगरी का हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ने से हम लोग को एल्फ जो भी आई मीन इफ रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वह जितना भी हम लोग को टेक्निक है वो सब चीज आज खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इफ का जितना रिलेटेड हो सब चीज खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इफ एल्स से। ठीक है, इफ एल्स से हम लोग के पास थ्री क्वेश्चन है, वो थ्री क्वेश्चन फर्स्ट में सोल्व करेंगे। उसके बाद इलिप से आई मीन एल्स इफ से हम लोग थ्री क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। देन लास्ट में हम लोग नेस्टेड इफ से दो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन है, वो 8 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा, फर्स्ट। जैसे फर्स्ट में क्या है, इफ एल्स। तो इफ एल्स क्या होता है, जैसे कोई फर्स्ट जैसे इफ में अगर इफ का कंडीशन हमारा राइट हो गया तो इफ एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई मीन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इफ नहीं हुआ, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होता है, एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। वो नॉर्मली हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज हम लोग को सी प्लस व सी में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग इसमें सिंटेक्स देखना है तो सिंटेक्स लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। जैसे कोई नंबर है उसे हम लोग चेक करना है तो नंबर क्या है, ऑड है कि इवन है। तो वो चेक करने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट में एक नंबर लेंगे और इसमें क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। क्या, इन टाइप का, इन टाइप में कन्वर्ट करके और इधर इधर क्या कर लेंगे, एक इनपुट लेंगे। जैसे इंटर अ नंबर, सिंपल। ठीक है, नंबर इनपुट एक इनपुट ले लेंगे। एक क्लियर होगा। अच्छा, जब नंबर हम लोग इनपुट ले लिए, हम लोग को क्या चेक करना है, हम लोग को ऑड इवन चेक करना है। तो सिंपल है, इफ कंडीशन लेंगे और इसमें नंबर लेंगे और मॉडुलस क्या लेंगे, टू लेंगे, मोड टू और इक्वल इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या है, मेरा नंबर क्या है, जैसे कल सिखाया था ना फॉर्मेट वाला, या मिस फॉर्मेट या फॉर्मेट में लिखेंगे। आप फॉर्मेट में लिख के क्या लिखेंगे, यहाँ से नाम इज क्या, कोई भी नंबर होगा वो नंबर क्या है मेरा, अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर है। ये बात समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। ठीक है, अब जाएंगे एल्स कंडीशन में। एल्स अगर ये इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, अगर इफ कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो क्या क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में क्या आ जाएगा, मेरा ऑड नंबर आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ऑड नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया, ये कोड समझ आ गया। अब एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ 77, तो ये क्या है, मेरा एक ऑड नंबर है तो 77 इज ऑड नंबर आ गया। वैसे ही कोई एक और नंबर लेते हैं, इसे लेते हैं 88। 88 क्या है, एक मेरा इवन नंबर है। तो क्या आ गया, 88 इज इवन नंबर। समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द राइट प्रोग्राम वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट, सिंपल। तो मैं यही क्वेश्चन को जो कोड है ना, तो इसे ही कॉपी करके कुछ कुछ इसमें चेंज करूंगा और हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपी किया, इधर पेस्ट किया। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा, जैसे क्या एक नंबर ले लिया, इसमें क्या क्वेश्चन है, डिविजिबल बाई 9।
तो डिविजिबल बाई 9 मतलब क्या है, यहाँ से डिविजिबल बाई 9 कर देंगे, मोड 9 मतलब डिविजिबल बाई 9। अगर डिविजिबल तो कोई भी नंबर है तो डिविजिबल बाई 9 होगा ना, मोड 9 लूंगा तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, द नंबर इज क्या लिख दूंगा, डिविजिबल बाई 9। जो भी नंबर है वो डिविजिबल बाई 9 होगा। अगर नहीं डिविजिबल, यहाँ को इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, द नंबर इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाई 9। हो गया। यहाँ समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। अब इसे रन करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मैं लिखूंगा 88, सर 88 क्या, 88 मेरा नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 88 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। अब सपोज कोई एक नंबर है जो डिविजिबल, जैसे 81, 81 इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चन कुछ फर्क जैसे डिफरेंट है, क्यों, ऐसा हम लोग सी प्लस प्लस व सी में करेंगे तो हम लोग क्या होता था, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लेता था करने में, और वो हम लोग पैलिंड्रोम चेक करने में थोड़ा बहुत वो क्या टाइम लेते थे, वो वाइल लूप लगा के करते थे। एक क्वेश्चन वाइल लूप लगा के भी कर सकते, बट हम लोग वो नहीं सीखेंगे, नहीं सीखे हैं अभी हम लोग वाइल लूप जैसे फॉर लूप ये नहीं सीखे हैं ना। तो हम लोग अभी तक क्या है, हमारे पास अभी क्या है जो हम लोग पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। देखिए पैलिंड्रोम होता क्या है, पहले ये देखते हैं। जैसे सपोज मेरा पास एक वर्ड है क्या, मैडम। जो मैडम जो है वर्ड, ये क्या है, ये हम लोग राइट साइड से भी पढ़ेंगे तो मैडम आएगा, लेफ्ट साइड से भी पढ़ेंगे तो मैडम आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, ये ऐसा स्ट्रिंग है जो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बोथ साइड से पढ़ेंगे तो वर्ड एक ही आएगा। इस ऐसा स्ट्रिंग वैसा वर्ड को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर, अब आई सॉरी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। ये समझ आ गया। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कुछ नहीं हो, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से बोथ साइड से पढ़ेंगे तो एक ही वर्ड आएगा। जैसे MADAM मैडम, MADAM मैडम। आया समझ, आ गया समझ। तो चलिए कोड लिखते हैं। ये कोड लिखने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसा क्या हमारा पास कुछ है जो इसे चेक कर सकते हैं अच्छा से, जे जे हम लोग ये पैलिंड्रोम जैसे चेक कर सकते हैं, कुछ आइडिया है अभी तक कुछ ऐसा चीज सीखे हैं जिसे वो हम लोग चेक कर सकते हैं, कुछ भी आइडिया। तो पहले एक लेते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इनपुट, जैसे यहाँ लिखेंगे इंटर हिस्ट्री, यहाँ तक ठीक है। अच्छा चलिए देखते हैं। सपोज इफ, इफ कंडीशन में एस टी आर लिखूंगा, एस टी आर मतलब जो भी मैं इनपुट लूंगा वो इक्वल इक्वल टू, ठीक है। अच्छा सपोज ये एस टी आर इक्वल टू ले रहा हूँ, ये करने से पहले छोड़िए, ये करने से पहले एक और चीज में बोला, जैसे सपोज हमारे पास मैं एक स्लाइसिंग पढ़ाया था, याद है स्लाइसिंग, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। वो स्लाइसिंग में क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई वर्ड होगा, अगर स्लाइसिंग में मैं क्या पढ़ाया था, एक रिवर्स करके कुछ पढ़ाया था, याद है, रिवर्स, रिवर्स इन स्लाइसिंग कैसा रिवर्स होता था, जैसे एस टी आर, जैसे हम लोग इस टू -1, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, एक रिवर्स है। ये रिवर्स जैसे काम करेगा कि नहीं करेगा, रिवर्स जैसे ही काम करता है, ये सिखाया था। उस रिवर्सिंग का टाइम ये भी बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टू -1 का मतलब ही क्या होता है, ये क्या कर, जो भी स्ट्रिंग होगा वो क्या करेगा, वो हमारा राइट साइड से देखेगा और राइट साइड से ही क्या करेगा, प्रिंट करते जाएगा। और जब कुछ भी चीज राइट साइड से प्रिंट करेगा तो वो रिवर्स ही होगा ना। ये बात समझ आया कि नहीं आया, फिर बताना पड़ेगा फिर से। हम्म, हो गया ना। जैसे जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, जैसे SANGY, इसे क्या कर रिवर्स में प्रिंट कर देगा, रिवर्स में आ रहा है। जैसे यहाँ से और कोई नंबर लेते हैं, जैसे आई मीन और कोई स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे लेते हैं लाइक मैडम। अब ये क्या होगा, मेरे को सेम मैडम ही प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि ये इसका रिवर्स वही होता है। ये समझ आ गया। तब ये समझ आ गया तो मेरे को अब ये कोड लिखने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करूँगा, मैं इफ लिखूंगा, एस टी आर लिखूंगा, डबल इक्वल टू,
और क्या करूँगा str, और इसमें क्या होगा is to -1 लिख दूंगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है देखा है मेरा मेरा स्ट्रिंग जो भी स्ट्रिंग है यहाँ फॉर्मेट में, और मैं यहाँ क्या करूँगा str लिख दूंगा, और जो भी मेरा str है इज अ पैलिंड्रोम नंबर, आई मीन पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, ये लिखूंगा। ठीक है, एल्स कंडीशन में क्या लिख दूंगा, एल्स कंडीशन में फॉर्मेट में str is not a palindrome string। समझ आया कि नहीं आया? अगर इसे रन करूंगा तो यहाँ से सपोज एक नॉन पैलिंड्रोम नंबर कुछ देता हूँ, जैसे APPLE एप्पल, ये एप्पल इज नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, सही है। एक पैलिंड्रोम जैसे मैडम, मैडम इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। आगे समझ? मेन हम लोग को लॉजिक ये समझना था, जो रिवर्स जो हम लोग पढ़े थे ना स्लाइसिंग में, रिवर्स कैसे करते हैं वही इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं है। अगर ये समझ आ गया होगा तो हो जाएगा। हाँ हो गया। इससे अब इसमें जैसे हम लोग स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं ना, नंबर वाला, अगर नंबर टाइप का कोई पैटर्न चेक करना है तो वो हम लोग चेक करेंगे, नंबर भी चेक कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। जैसे हम लोग अगर कोई नंबर लेंगे तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज जैसे ये वाला, जैसे सपोज मेरे को कुछ नंबर लेना है, तो यहाँ से इनपुट सपोज यहाँ से वो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग नहीं, एक नंबर ले रहा हूँ, यहाँ से एक नंबर आएगा, कोई बात नहीं, नंबर आ गया। और जब नंबर आ गया यहाँ से क्या करूँ नाम लिखूंगा, सपोज नाम लिख दिया। अच्छा, नाम लिखने के बाद यहाँ से मैं str इक्वल टू क्या कर दूंगा, और यहाँ str और जो भी नंबर है उसे क्या कर दूंगा टाइप कास्टिंग करके str में रख लूंगा, हो गया। अब जैसे नंबर दूंगा वो भी चेक कर लेगा। जैसे यहाँ से सपोज 1 to 1 क्या है मेरा, 1 to 1 एक क्या है, एक 1 to 1 मेरा पैलिंड्रोम है। तो देखो 1 to 1 है जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, इस नंबर यहाँ तो यहाँ नंबर चेंज बनता, नंबर भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस टाइप डाटा टाइप यूज करके कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? बस हम लोग क्या करें, डाटा टाइप जैसे इंट में था ना, तो उसे क्या कर दे फिर से कन्वर्ट कर दिए स्ट्रिंग में, नंबर यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा भी नंबर, ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा भी चलेगा, अगर इंट नहीं भी लिखेंगे फिर भी रन होगा। क्यों कि नंबर एज अ हम लोग क्या ये स्ट्रिंग ही लेगा, तो हम लोग को नहीं लग रहा है बट वो स्ट्रिंग ही ले लेगा। ऐसा भी करेंगे तो वो भी चलेगा। सॉरी सॉरी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनपुट नंबर जैसे 1 2 नहीं ले रहा है क्या, नंबर तो स्ट्रिंग लेना चाहिए था ना, इनपुट स्ट्रिंग। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है, यहाँ नंबर लेना पड़ेगा ना हम लोग को, ऐसा नम लेना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए। नम इक्वल टू, अब जैसे नम नहीं लेकर यहाँ str लिख रहे हैं तो str रखते हैं, यहाँ क्या करते हैं str लिख देते हैं, हो गया, वही काम किया ना। जैसे 1 to 1 पैलिंड्रोम नंबर, तो क्योंकि ये नंबर भी एज हम लोग नंबर भी पास करेंगे तो नंबर क्या है ऑटोमेटिक वो स्ट्रिंग ही में कंसीडर करेगा। अगर इंट कह के पास करेंगे तो यहाँ से हम लोग डाटा टाइप में चेंज करना पड़ेगा। इतना ही है, समझ आया कि नहीं यार? हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट कंडीशन में, वो क्या है एल्स इफ में। अब एल्स इफ में कुछ नहीं, जो हम लोग को जो कोडिंग किए वही है जो हम लोग जैसे C++ में किए हैं वैसे ही कोडिंग है, बस हम लोग थोड़ा बहुत सिंटेक्स इधर उधर है। ठीक है, तो ये देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए थे इफ कंडीशन में, तो वो हम लोग इंडिविजुअल बनाए थे। जैसे अपर केस कर लें तो कैपिटल ए कैपिटल जेड के अंदर में जो भी होगा वो अपर केस होगा। लोअर केस मतलब क्या, जैसे स्मॉल जेड स्मॉल ए स्मॉल जेड का जो भी उसके रेंज में होगा वो लोअर केस होगा। डिजिट मतलब क्या, जैसे 0 से 9 के डिफरेंस में, आई मीन 0 से 9 के रेंज में रहेगा वो तो वो डिजिट होगा।
और इसमें से कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा। सिंपल है। चलिए कोड लिख के देखते हैं, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक कैर लेता हूँ, ठीक है। कैर लेके इसे इंट का तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अच्छा, अब यहाँ से क्या करूँगा, मैं एक इनपुट लूँगा, इंटर कैर व कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर लेने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ। अब जैसे मैं फर्स्ट में क्या चेक कर रहा हूँ, अपर केस। तो अपर केस में तो अपर लेटर जैसे कैपिटल ही लिखना है। ये सब कल में क्लास में, वो कल जो भी हम लोग उसमें पढ़े थे इफ में, तो वो उसमें मैं बताया था जैसे इसमें क्या यूज है, एक्सी वैल्यू कैसे आता है। तो एज ए बाई डिफॉल्ट इसमें एक्सी वैल्यू के ही कंपेयर करता है क्या। तो इसीलिए हम लोग इजी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैपिटल ए कैपिटल जेड लिख देते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर कैपिटल जेड वह और कैपिटल कैपिटल ए से कैपिटल जेड के डिफरेंस इसके अंदर रहेगा, तो क्या इसे हम लोग मानेंगे, वो हम लोग एज अ कैपिटल अपर, क्या अपर केस मानेंगे। ये समझ आया कि नहीं आया, आया समझ। इज अपर केस, ठीक है। अगर अब इसमें एल्स इफ लगाएंगे, तो एल्स इफ कैसे लगाते हैं, इलिफ का आगे एल्स इफ लग गया। और चेक करेंगे यहाँ से, अगर स्मॉल, जब स्मॉल के लिए चेक करते हैं, स्मॉल स्मॉल क्या होता है, लोअर केस, स्मॉल ही लिखेंगे, स्मॉल लेटर लिख के और लेस इक्वल टू केयर लिखेंगे, ठीक है। लेस इक्वल टू स्मॉल जेड लिख देंगे। अगर इसके डिफरेंस में, अगर इसके बिटवीन में है, तो क्या है मेरा लेटर वर्ड, मेरा जो भी मेरा कैरेक्टर क्या है मेरा, वो मेरा कैरेक्टर क्या होगा, मेरा कैरेक्टर लोअर केस होगा, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अच्छा, और अगर मेरा केस ऐसा भी हो सकता है, इफ और मेरा कैरेक्टर जैसे जीरो से, जीरो से लेस इक्वल टू, जीरो से इक्वल टू क्या 9 के डिफरेंस में है, ठीक है। तो क्या होगा मेरा, वो मेरा होगा क्या, कैरेक्टर क्या होगा, डिजिट होगा, क्या कैरी डिजिट, ठीक है। एल्स, अगर मेरा अपर केस भी नहीं हुआ, लोअर केस भी नहीं हुआ, डिजिट भी नहीं हुआ, तो क्या होगा, एल्स कंडीशन में मेरा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो एक स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, तो कैर इज स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। सॉरी, यहाँ स्ट्रीम लिखा गया, इनपुट होगा ना, ठीक है। ऐसे कर देते हैं। चलिए देख रहे हैं, सपोज मैं फर्स्ट में लेता हूँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो क्या आएगा इसमें, अपर केस, अपर केस आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो कंपाइलर था ना, तो वो कंपाइलर अच्छा से काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग को VS कोड में शिफ्ट करना पड़ेगा, मिस करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऑलरेडी ये कोड लिख चुके थे। जैसे क्या था कोड हमारा, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज अपर, लोअर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर हमारा अपर केस है, इसका मतलब क्या कि ये जो कैपिटल ए और कैपिटल जेड के जो भी उसका रेंज में, उसका बिटवीन में आएगा, वो क्या होगा, अपर केस होगा। अगर स्मॉल ए स्मॉल जेड के डिफरेंस में आएगा, उसका बिटवीन में आएगा, वो क्या आएगा, लोअर केस होगा। 0 और 9 का बिटवीन में आएगा, वो क्या होगा, डिजिट होगा। अगर इसमें से अपर केस, लोअर केस और डिजिट कुछ भी नहीं आया, तो क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर होगा। समझ गया। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले क्लियर कर लेते हैं और अच्छा से रन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में मैं कैपिटल ए लिखूंगा, तो क्या है, अपर केस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम लोग जैसे स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, लोअर केस है, ये भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे हम लोग कोई नंबर लेते हैं जैसे 9, ये क्या है, 9 इज अ डिजिट, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा काम कर रहा है।
ये क्या लेते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर लेते हैं, जिससे ये आ गया एक क्या स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एट द रेट ले लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, समझ आ गया। तो इतना ही ये कोड था। ठीक है, अब इसे कमेंट कर देता हूँ। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड। सेकेंड में क्या है ना, अब देखिए इसे अच्छा से पढ़ते हैं। सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर इंटीजर इज 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और मोर देन 3 डिजिट्स। इसका मतलब क्या। अब इसे एग्जाम्पल में अच्छा से समझते हैं। सपोज मेरा पास कोई एक डिजिट जैसे 11 है। 11 है तो इसका मतलब 11 कितना नंबर से कंबाइन है, 2 डिजिट, मिस 1111। यहाँ मेरे को आंसर आउटपुट क्या आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। वैसे ही मेरे पास कोई और रेखा जैसे 707, ये कितना डिजिट से बना है, 3 डिजिट। यहाँ 3 डिजिट प्रिंट होना चाहिए आउटपुट में। वैसे ही सपोज मेरा पास जैसे 8080, ये क्या 4 डिजिट है। अब 4 डिजिट और 3 डिजिट से कितना भी ऊपर होगा तो उसमें क्या होगा ना, जैसे उसमें मेरे को मोर देन क्या होगा, मोर देन मोर देन मोर देन 3 डिजिट प्रिंट होना चाहिए। आगे समझ। अच्छा, एक और इसमें एक लॉजिक है, क्या है कि सपोज मैं यहाँ 11 लिखूंगा, तब क्या आएगा आंसर, मेरा आंसर आना चाहिए, फिर भी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 डिजिट ही आना चाहिए। वैसे ही मेरा पास सपोज -707 है, सॉरी 707 है, तो क्या आंसर आना चाहिए, 3 डिजिट ही आंसर आना चाहिए। समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया। अच्छा, जब कोड का लॉजिक समझ आ गया क्या लिखना है, तो चलिए कोड ही लिख दिया आप। ठीक है, हम लोग को पहले एक कोई नंबर लेना है, ये तो फिक्स हो गया। तो एक नंबर लेते हैं, नॉम इक्वल टू क्या लेंगे, जैसे इसे इंट लेंगे और इसे इनपुट में क्या लेंगे, इंटर अ नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग कोई नंबर ले, देखिए अब ये नंबर जब ले लिए, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये नंबर जो है ना उसे मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। जी हम लोग को क्यों ना, जैसे मैं क्या सोच रहा हूँ, जो नंबर है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसका लेंथ निकाल लूंगा, इजी रहेगा ना। जैसे मैं क्या बोलना चाहिए, जैसे एस टी आर, जो भी नंबर है जैसे इंट में, आई मीन एस टी आर में कन्वर्ट करके, जैसे नंबर है ना एस टी आर में कन्वर्ट हो गया, एस टी आर में कन्वर्ट कर सपोज इसका मैं लेंथ यहाँ से आराम से मैं देख लूंगा, लेंथ फंक्शन से एस टी आर। अब जैसे ये फंक्शन मेरा पास जब आ गया, सपोज कोई मैंने यहाँ से नंबर पास करूँ जैसे 8080, ये 4 डिजिट है, यहाँ पे मेरे को लेंथ में 4 आ गया। समझ आया। तो इसे क्या करूँ, जैसे लेंथ में जब आ गया ना तो मेरे को इजी हो गया। अगर लेंथ 2 है तो मैं बोल दूंगा 2 डिजिट, अगर लेंथ 3 है तो मैं बोल दूंगा 3 डिजिट, अगर लेंथ 3 से ज्यादा है तो मोर देन 3 डिजिट। लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, आगे समझ। हाँ, तो मैं इसीलिए ये लेंथ में ले आने के लिए, अगर लेंथ से देखना है, अगर लेंथ फंक्शन यूज करना है तो लेंथ फंक्शन एक ही चीज में यूज होता है, कहाँ, जहां मेरे पास स्ट्रिंग रहता है। अब मैं इनपुट नम लूंगा तो नंबर में लेंथ फंक्शन काम नहीं करता है, इसीलिए मेरे को टाइप कास्टिंग करना पड़ा। ये बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। अब सपोज यही जो लेंथ है, अब सपोज मैं ऐसा, सपोज मैं लिखूंगा -99, अब मेरे को ये लेंथ में कितना प्रिंट होगा, इसमें लेंथ में मेरे को 3 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि जो माइनस है ना वो भी काउंट कर रहा है। समझ आ रहा है ना, माइनस है वो भी काउंट कर रहा है, तो माइनस को मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ, ऐसा क्या डिजाइन इसमें कर दूं जो माइनस है ना वो नेग्लेक्ट हो जाए और वो माइनस हो जाए वो हट जाए। तो हटाने के लिए मैं एक टेक्निक यूज करूंगा, क्या, जैसे इफ एल्स का कंडीशन, क्या, यहाँ से लिखूंगा इफ नम इज ग्रेटर इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन है तो मेरे पास जो एस टी आर है ना वही रहना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो जो है वही होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम, जो भी चीज जैसे 99 98 या 101 जो भी आ रहा है तो सेम टू सेम लेंथ स्ट्रिंग बन जाए, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, निगेटिव नंबर में। अगर निगेटिव नंबर है, जब एल्स कंडीशन में तो निगेटिव नंबर आ जाए, क्योंकि जो भी कंडीशन है मेरा
ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो नेगेटिव होगा ना। अगर नेगेटिव है तो क्या है, वो मेरा एल्स कंडीशन हो जाएगा। जब एल्स कंडीशन है तो उसमें क्या है, फर्स्ट नंबर कोई भी, जैसे इसमें जैसे -707, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट प्लेस में माइनस है, तो ये माइनस है ना, इसको हटाना है। इसे कैसे हटा सकते हैं, तो देखिए इसे हटाने के लिए एस टी आर में तो स्टोर करेंगे, फर्स्ट में जो नंबर है ना उसे क्या करूंगा, पहले एस टी आर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, जो सेम टू सेम वही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ना, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, आ गया। तब यहाँ से मेरे को क्या करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ इसको छोड़ के और 707 जाए, तो इनमें से क्या यूज करूँ जो माइनस छूट जाए और सब हो जाए, कुछ आइडिया है, कुछ लॉजिक है मेरे पास। स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या करते हैं, हम लोग को स्टेक करते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं ना। हाँ, तो यहाँ स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं। देखिए स्लाइसिंग का क्या रोल था, जैसे हमारे स्टार्टिंग एंडिंग और स्टेप था, ये आइडिया याद है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसमें स्टार्टिंग क्या कर दूंगा, जीरो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ से वन से स्टार्ट कर दूंगा, सिंपल। जैसे वन से स्टार्ट कर दूंगा, जो भी नंबर आएगा तो वहां से आ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे इसे रन करूंगा तो देखिए सपोज यहाँ -99 लिख रहा था, तो पहले कितना लेंथ आ रहा था, 3 आ रहा था, अब कितना आएगा, 2 आएगा। आ गया समझ। अगर मैं पॉजिटिव पास करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, जैसे वही वही लेंथ हो जाएगा 99, तो 2 के 2 रहेगा। समझ आया कि नहीं, ये लॉजिक दो समझ आया कि नहीं, इफ एल्स। आगे समझ। जब ये समझ आ गया तो यहाँ से आप कंडीशन चेक कर लेंगे, इफ लगाएंगे और लेंथ लिख देंगे। अगर लेंथ एस टी आर का लेंथ क्या है मेरा, ठीक है, अगर लेंथ मेरा क्या है, सपोज कितना से 1 डिजिट 2 डिजिट से देखना है ना, 1 डिजिट से देखना है, तो अगर इक्वल इक्वल क्या है, 1 है, तो क्या होगा, प्रिंट क्या, यहाँ यहाँ लिख दूंगा क्या, जो भी नंबर है नम इज 1 डिजिट। आगे समझ। सॉरी, अब इफ कंडीशन में आएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, जैसे लेंथ एस टी आर अगर इक्वल इक्वल क्या है, 2 है, तो क्या होगा, प्रिंट प्रिंट और इसमें क्या कर लूंगा, इसे जो भी मेरा नाम है वो नाम क्या है, क्या होगा, इज 2 डिजिट। ये भी समझ आ गया। अच्छा, फिर क्लिप कंडीशन लगा के फिर लेंथ लगा दूंगा एस टी आर, ठीक है, इक्वल इक्वल टू 3, अगर 3 है लेंथ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इसका 3 डिजिट प्रिंट होना चाहिए, तो नाम एज 3, ये 3 डिजिट लिख देते हैं। ये भी समझ आ गया। अच्छा, अगर 3 GB से ज़्यादा है तो क्या हो, एल्स कंडीशन में जाएगा और लिख देंगे, यहाँ के लिखेंगे जो भी नंबर है नम इज मोर देन 3 डिजिट्स। आया समझ, कोड समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना कोड समझ। जब कोड समझ आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब रन करेंगे। सपोज यहाँ से मैं 55 दे रहा हूँ, तो 55 क्या है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट आ गया, 55 भी 2 डिजिट, ठीक है। सपोज अब यहाँ से -99 तक, सॉरी -707 कितना डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट आएगा, -77 इज अ 3 डिजिट। समझ आया। सपोज कुछ ज़्यादा नंबर लेते हैं, जैसे -9800, ये क्या है, मोर देन 3 डिजिट, तो मोर देन 3 डिजिट है। कोड समझ आया कि नहीं आया, इतना आ गया, आ गया समझ। तो आ गया, तो इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से कमेंट कर दूंगा, ठीक है। इतना समझ आ गया ना, इसमें कुछ दिक्कत इसमें नहीं है ना दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, जैसे ये क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में स्पेशलिस्ट क्या है कि ये जो मेरा पास क्वेश्चन है, ये क्या है क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर टू चेक ग्रेटर नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। ये क्या है,
जिससे मेरा पास कोई रेंडमली मैं 3 नंबर दे दूंगा, जैसे 1 1 11 13 13 और 77। अब ये क्या होगा ना, 3 नंबर में से ना कोई अमाउंट, जिसे कोई भी ग्रेटर नंबर होगा ना वो प्रिंट होगा। समझ आ रहा है? कोई भी ग्रेटर नंबर होगा वो प्रिंट होगा। जैसे ये 11 13 और 77 में कौन सा ग्रेटर नंबर है? 77। तो यहाँ मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? 77 आना चाहिए। ये समझ आ गया? सपोज एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास 88 है और 8 है और 77 है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए? आउटपुट में मेरे पास आंसर आंसर 88 आना चाहिए, 88 होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे 101 है, वैसे ही 303 है, 404 है, तब मेरा आउटपुट में क्या आंसर आना चाहिए? आउट 404, आउटपुट में 404। ठीक है, तो यही मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रिंट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं कोड क्या लिखूंगा? ऐसा कोड क्या लिखूंगा जी ये प्रिंट हो जाए? तो चलिए कोड लिखते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में जैसे एक नंबर, जैसे ए नंबर लेता हूँ, इसमें इंट लेकर और इनपुट में क्या करूंगा? इंटर अ नंबर। ठीक है, इतना समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद बी इक्वल टू इंट और इनपुट में क्या ले लूंगा? इंटर अ नंबर। अब जैसे ठीक है, ये भी बात समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद सी ले लूंगा, 3 इनपुट ले लिया यहाँ से, इनपुट इंटर अ नंबर। ये भी बात समझ? मेरे पास क्या 3 इनपुट यहाँ से ले लूंगा। अच्छा, अब यहाँ से लॉजिक हम लोग को क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो लॉजिक क्या होगा? कोई नंबर, सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर कोई ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो क्या ए मेरा ग्रेटर नंबर है? ऑब्वियसली ए ग्रेटर नंबर होगा। वैसे ही मैं बी के कंडीशन चेक करूंगा। अगर बी मेरा ए से बड़ा है और सी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बी इज ए ग्रेटर नंबर। एल्स में क्या करूँ? अगर दो वही भी बड़ा नहीं है, ए भी नहीं है, तो सी ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं यार? आया ना समझ? जैसे इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशन राइट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि मेरा जो जो ए है ना, वो ए इज ग्रेटर नंबर है। ये बात समझ आया कि नहीं आया? ये बात समझ आ गया? अच्छा, अब इफ एल्स में एक कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज मेरा b इज ग्रेटर देन a एंड b इज, सॉरी क्या आ गया, सपोज b इज ग्रेटर देन c, अगर b जो a से भी ग्रेटर है और c से भी ग्रेटर है, अगर दोनों से ग्रेटर है, तो क्या इसका मतलब, क्या इसका मतलब होगा? मेरा b जो नंबर है, b इज क्या होगा? ग्रेटर नंबर होगा। ये समझ आया कि नहीं यार? ये समझ आ गया? अच्छा, अब जैसे ए और बी, सपोज मेरा सी है, सपोज ना ए ग्रेटर है ना बी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिक सी ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा? क्या कर दूंगा? सी इज ग्रेटर नंबर। समझ आया कि नहीं आया? वैसे रन करके देखें। चलो रन करते हैं। सपोज रेंडमली कुछ दे 33, 333 और 5, तो क्या है? 333 जो ग्रेटर नंबर। समझ आए? कोई और रैंडम नंबर देते हैं ऐसा, जैसे 111 और 22 और 44, क्या है? 111 इज अ ग्रेटर नंबर। समझ आ गया? हाँ, तो कोई भी 3 नंबर देंगे तो उसमें से ग्रेटर नंबर निकाल के क्या कर देगा? दे देगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया समझ? आ गया समझ? ये समझ आ गया ना? जब इतना समझ आ गया, तो अब हमारे पास बस 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन का अच्छा से बना लेंगे तो आज का इफ वाला कंडीशन खत्म हो जाएगा। तब क्या है, लास्ट में हमारे पास नेस्टेड इफ है। ठीक है, अब नेस्टेड इफ के बनाने के लिए अब इसे हम लोग को थोड़ा बहुत
समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेस्टेड नेस्टेड इफ क्या होता है, जो इफ इनसाइड इफ रहता है, क्या रहता है, इफ इनसाइड इफ, उसे नेस्टेड इफ बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे भी समझते हैं और करते हैं। जैसे क्या है क्वेश्चन, द राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द यूजर एंड पासवर्ड आर करेक्ट और नॉट। जैसे कोई हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने से पहले क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है। और जब तक यूजर पासवर्ड दोनों करेक्ट नहीं होता, लॉगिन नहीं होता है कि नहीं, ये तो समझ आ गया। अगर यूजर करेक्ट है पासवर्ड रॉन्ग है तभी लॉगिन नहीं होगा, वह यूजर इनकरेक्ट है और पासवर्ड करेक्ट है तभी भी लॉगिन नहीं होगा। आई मीन दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा, और दोनों करेक्ट होगा तभी ही लॉगिन होगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसे हम लोग कोड से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कोड से लिखते हैं जैसे इंटरनली काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं एक क्या करता हूँ, जैसे एक यूजर नेम ले लेता हूँ रेंडमली। ठीक है, जैसे यूजर नेम क्या करता हूँ, जैसे नितेश ले लेता हूँ। ठीक है, यूजर नेम नितेश हो गया। जैसे ऐसे ही पासवर्ड, पासवर्ड क्या कर दिया, देखिए पासवर्ड ABC ले ले। ठीक है, ऑलरेडी मेरा पास डिफाइन है यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब हम लोग ना यूजर से यूजर नेम एंड पासवर्ड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यू नेम लेंगे और ये यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, अब जैसे इंटर एंड यूजर नेम, यूजर नेम यहाँ से इनपुट यूजर नेम बोलेगा। ठीक है, यहाँ से अब एक PW करके पासवर्ड में स्टोर करेंगे। यहाँ से क्या इनपुट कराएंगे, इंटर अ पासवर्ड। ठीक है, यूजर पासवर्ड और क्या यूजर ने इंटर करेगा। इंटर करने के बाद अभी इसमें आएंगे आप इफ एल्स कंडीशन। अब अच्छा समझेंगे, जैसे फर्स्ट में इफ कंडीशन लगाऊंगा और यहाँ से क्या करूंगा, यूजर नेम इक्वल इक्वल टू, अगर यू नेम मीन्स जो भी हम लोग यूजर ने जो भी इनपुट लिया है वो, और जो हम लोग पहले से है, अगर दोनों करेक्ट है तो हम लोग फिर से इफ कंडीशन जाएंगे। ये हुआ नेस्टेड इफ। ये इफ कंडीशन में पासवर्ड चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो भी हम हमारे पास पासवर्ड इक्वल टू PW लिखेंगे। ठीक है, ये पासवर्ड अगर जो भी यूजर पासवर्ड दिया है और ऑलरेडी पासवर्ड है, अगर ये दोनों मैच हो गया, यूजर नेम भी मैच हो गया और पासवर्ड भी मैच होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह यू हैव, ये लिख देते यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन, ये वैसा प्रिंट कर देंगे। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। अच्छा सपोज अब ये भी कंडीशन, सपोज यूजर नेम राइट है, अब पासवर्ड मिस्टेक हो गया, तो अब क्या करेंगे, उसमें एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, यू यू हैव यू हैव इंटर्ड, क्या यू हैव इंटर इन इनकरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड। समझ आया कि नहीं आया, ये आ गया समझ। अच्छा सपोज ये भी तो कंडीशन हो सकता है ना, सपोज यूजर नेम ही मिस्टेक हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ अब वो किसके लिए, ये इफ इस पासवर्ड के लिए था, अब ये एल्स आई मीन ये एल्स किसका, पासवर्ड के लिए था, तो ये एल्स किसके लिए लिखेंगे, ये एल्स ये इफ के लिए लिखेंगे, यूजर के लिए। अब उसके लिखें क्या लिखेंगे कि मेरा पास जो पासवर्ड यूजर मिस्टेक है, तो यू हैव इंटर्ड इन करेक्ट क्या यूजर नेम, हो गया। ये कोड समझ आया कि नहीं आया, आगे कोड समझ। तो चलिए रन कर दें। ठीक है, सपोज मैं क्या करूंगा इसमें, नितेश ये मेरा क्या है, यूजर नेम करेक्ट है बट पासवर्ड इनकरेक्ट है। पासवर्ड मेरा क्या था, ABCD था, इधर है ABCD था, इसमें पासवर्ड अलग है, तो क्या होगा, इसमें पासवर्ड इनकरेक्ट दिखाना चाहिए, यू हैव इंटर इनकरेक्ट पासवर्ड। सही है, ये बात समझ आ गया। सपोज अब ऐसा कंडीशन है जिसमें मेरा यूजर नेम ही मिस्टेक है, यूजर नेम कुछ है और पासवर्ड सही है ABC, तो इसमें जब यूजर नेम ही मिस्टेक है, तो अब इफ कंडीशन मिस्टेक है तो नेक्स्ट इफ चेक कराएगा नहीं, इसमें क्या कर, ऑलरेडी हम लोग यू हैव इंटर द इनकरेक्ट यूजर नेम, तो क्या हुआ डायरेक्ट ये चेक किया, इसका अगर ये इनकरेक्ट है ये इफ वाला, तो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा।
ये भी बात समझ आ गया। और सपोज अगर दोनों करेक्ट है, जैसे यहाँ से हम लोग नितेश लिख देंगे और ABC लिख देंगे, इसका मतलब क्या, यूजर एंड पासवर्ड बोथ करेक्ट है। अगर बोथ करेक्ट है तो क्या होगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा। अगर जैसे अब जैसे सपोज आप लोग सोच रहे बोथ रॉन्ग है, तो बोथ रॉन्ग जब फर्स्ट मिस्टेक हो गया तो नेक्स्ट वाला तो चेक ही नहीं करेगा ना, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट कंडीशन ही मिस्टेक है तो यहाँ इस ये क्या पासवर्ड आई मीन जो पासवर्ड है ये चेक कराएगा नहीं, जैसे ये मिस्टेक है तो ये नहीं चेक करेगा। समझ आ गया, क्योंकि देखा है ना, जैसे मेरा पास जैसे जैसे फर्स्ट ये यूजर ने मिस्टेक है और सेकेंड मेरा ABCD राइट है, तब में क्या हुआ, यू हैव इंटर इनकरेक्ट पासवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये फर्स्ट में ये चेक किया, अगर ये ही मेरा मिस्टेक है तो डायरेक्ट एल्स कंडीशन इसके लिए आ गया, ये नहीं चेक किया, अंदर गया ही नहीं। क्योंकि नेस्टेड लूप ये होता है ना, जब फर्स्ट में ही तुम्हारा मिस्टेक है तो नेस्टेड में जाएगा नहीं। समझेगा, अगर फर्स्ट वाला राइट है तब नेस्टेड में जाएगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया, आ गया। हाँ तो वही बात है, अगर फर्स्ट में करेक्ट है तभी जाएगा, फर्स्ट में मिस्टेक है तो अंदर नहीं जाएगा, आई मीन नेस्टेड नहीं काम करेगा। ये भी समझ आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आंसर समझते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द मिडल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ओनली इफ इट इज अपर केस। अच्छा, ऐसा नंबर हम लोग ऐसा स्ट्रिंग है जिसका मिडिल कैरेक्टर है ना, वो क्या होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए। अगर अपर केस है तो उसे प्रिंट करना है, अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट करना। जैसे अगर एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे सपोज मेरा पास एक वर्ड है जैसे SNJAY, इसमें कितना वर्ड है, आई मीन कितना कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है ना तो ये इसको प्रिंट नहीं कराना है। कैसा प्रिंट करा, वो क्या जिसका जो लेंथ है ना, जिसका लेंथ कुछ ऑड नंबर आना चाहिए। बात समझ, ये मेरा इवन नंबर आया, इसका काम नहीं है, कोई वर्ड नंबर ही देखना है। जैसे सपोज APPLE एप्पल है, एप्पल का कितना लेंथ है, 5 है, तो 5 इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आई मीन जो भी है इसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, 5 है। ये समझ आ गया। अच्छा, वैसे ही एक और देखते हैं, कोई और एक एग्जांपल, जैसे और क्या, जैसे C80 कैट हो गया, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, 3 है, तो 3 ये जो 3 है ना, तो इसका देखिए यहाँ क्या है, इसका जो लेंथ आ रहा है तो ऑड में आना चाहिए, ये याद रखना। अगर वर्ड में है तो तब इसका देखेंगे हम लोग मिडल, मिडल पार्ट। अब इसका सपोज मिडल पार्ट क्या है, P आएगा, ये P, अगर ये P मेरा कैपिटल है तो मेरा पास में क्या लिखूंगा, ये मेरा जो की है, जो मेरा वर्ड है उसका मिडल क्या है, कैपिटल ही है। अगर कैपिटल है तो मेरा ये क्या है, स्ट्रिंग में कैपिटल, आई मीन स्ट्रिंग में मिडल कैरेक्टर मेरा क्या है, कैपिटल है, वो मैं प्रिंट कर दूंगा, क्या यहाँ पर P प्रिंट कर दूंगा। वैसे ही इसमें सपोज मेरा कैपिटल A होगा, इसका मिडल में A है, इसका लेंथ कितना है, 3 है, मतलब ऑड है, ऑड लेंथ है, इसका बीच में इसका मिडल में क्या आएगा, A, तो यहाँ पे मेरा आंसर A आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं है। अगर इवन होगा तो कुछ नहीं प्रिंट करना है। समझ आ गया। जैसे इवन में जैसे मैं लिख दूंगा DOLL डॉल, ये तो मेरा इवन है, इवन में मतलब 4 कैरेक्टर है, तो इसमें कुछ नहीं प्रिंट कराना है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया। चलिए कोड लिखते हैं, ठीक है, जैसे कुछ STR लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, ठीक है, इंटर स्ट्रिंग, ये समझ आ गया। अच्छा, अब जैसे यहाँ से स्ट्रिंग लेंगे ना, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, जैसे एक लेंथ ले लूंगा, ये स्ट्रिंग का क्या लेंथ, STR लेंथ, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, जब लेंथ ले लूंगा, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, जैसे फर्स्ट में ये चेक करूंगा, जो मेरा लेंथ है ना वो क्या होना चाहिए, मोड टू इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ऑड चेक कर रहा है, सही कि नहीं। अगर 0 लिखता तो क्या इवन नंबर चेक करता, 1 लिखा हो तो ऑड नंबर चेक करेगा। ये समझ आया कि नहीं आया, आ गया समझ। अच्छा, ये तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग चेक कर लिए कि जो भी वर्ड है उसका वो लेंथ क्या होना चाहिए, उसका लेंथ ऑड होना चाहिए, ऑड हो गया। उसका बाद क्या करेंगे हम लोग, मिडिल। अब मिडिल जो, अब पहले हम लोग को मिडिल निकालना ही पड़ेगा,
यहाँ से एक मिडिल केयर, जैसे मिड आ केयर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मिडिल केयर यहाँ से हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। अब मिडिल केयर यहाँ से निकालते हैं, मिडिल केयर कैसे निकालेंगे ये बात आ रहा है। तो कोई भी मिडिल केयर, जैसे इसका लेंथ कितना आ रहा है, ऐसे इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग से सोचेंगे 0 1 2, तो मेरा इंडेक्सिंग में क्या 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी मेरा लेंथ है ना, जो भी मेरा लेंथ है वो लेंथ के क्या हो रहा है, उसका हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इंडेक्सिंग में जैसे ऐसा लेंथ दे दूंगा और लेंथ में str पास कर दूंगा, मतलब इसका टोटल लेंथ क्या 3 है, और 3 के डिवाइड बाई मैं 2 कर दूंगा, तो क्या आएगा, 3 के डिवाइड बाई 2 करें तो 1 आएगा, तो 0 1, तो 1 पर मेरा क्या है, ए है। वैसे इसमें देखते हैं, जैसे इसका लेंथ कितना टोटल 5 है, 5 डिवाइड बाई हाफ कर दो कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे इसमें ना वो वाला क्या, ये वाला होगा, माइनस डबल स्लैश वाला होगा, क्यों कि ये मेरा ट्रू डिवीजन है, तो ट्रू डिवीजन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका इसका लेंथ कितना है, यहाँ पर इसका लेंथ हमारा कितना आएगा, जैसे 5 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो अगर 2 पर मेरा क्या है 0 1 2, तो कैपिटल एप्पल है, कैपिटल आई मीन कैपिटल पी है, तो यहाँ पर पी आउटपुट आएगा। ये समझ आया कि नहीं आया, ये आ गया समझ, इतना समझ आ गया इतना। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो भी मेरा मिड में आएगा वही मेरा प्रिंट होगा। सपोज यहाँ से हम लोग प्रिंट करके भी देख सकते हैं मिड केयर। सपोज यहाँ से मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, ए पी कैपिटल पी, यानी तो मेरे को क्या प्रिंट करेगा, पी प्रिंट कर देगा। आ गया पी, समझ आया। तो वो जो पी आ गया तो मेरा पास तो नंबर आ गया, तो यहाँ से मैं क्या चलूंगा, इफ जो भी कैपिटल अब चेक करना है वो कैपिटल है कि नहीं है, तो यहाँ से ये चेक करूंगा जो हम लोग सीखे थे कैपिटल कैसे, जो कैपिटल ए कैपिटल जेड के डिफरेंस में होना, आई मीन उसके क्या होना चाहिए, उसके मिड में होना चाहिए, उसका रेंज में होना चाहिए, ठीक है। द मिड केयर प्लस इक्वल टू कैपिटल जेड, ये समझ आ गया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या मैं क्या यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ से प्रिंट कर दूंगा क्या, मिड। यहाँ से कुछ ले लेता हूँ वो वाला, दिस इज मिड, दिस इज, ऐसा लिख दूँ, अपर केस लिख दूंगा ऐसा, अपर केस ऑफ मिड वर्ड, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हो गया, ठीक है। और जैसे यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ से लिखूंगा ए पी पी एल ई, देखिए द अपर, दिस इज अपर केस ऑफ मिड इज पी। आया समझ, कोई ऐसा एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ले लेता हूँ जैसे ई ए आर, अब ये कुछ प्रिंट होगा ही नहीं, इसमें इसमें कैपिटल नहीं है। उसके बाद कोई एक जैसे एस एन जी, ये भी नहीं काम करेगा। समझ आया कि नहीं आया, इतना आ गया समझ। तो आज के वीडियो इतने ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।